हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज दोस्तों कोई ब्लॉग नहीं है मेरा, जो है ना 3-4 दिन से जो है कोई वीडियोस या ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने जो थंबनेल है वो देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा कि किस प्रकार जो है क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजकल उत्तराखंड में जो है अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसमें क्या कुछ हो रहा है। एक 19 साल की लड़की थी अंकिता भंडारी, हमारे उत्तराखंड की पौड़ी ज़िला की। और गरीब परिवार से थी बेटी, इसीलिए तो नौकरी पे गई थी, है ना। मतलब पैसे कमाने, 2 पैसे कमाने के लिए नौकरी पे गई थी वो। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो सोचा कि थोड़ा सा जो है माँ बाप की हेल्प हो जाएगी। सभी सोचते हैं भाई थोड़ा पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे तभी कुछ जो है परिवार की मदद हो पाएगी। उसने भी जो है सोचा होगा, बहुत सारे सपने देखे होंगे कि भाई मैं ऐसा करूँगी और ऐसा होगा। लेकिन जहाँ वो नौकरी करती है उसे 1 मंथ भी नहीं होता है वहाँ पे, और ऐसा जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, इस तरह से उसका मर्डर किया जाता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ऐसे मतलब मर्डर, लूटपाट, चोरी डकैती ये मतलब बहुत कम सुनने में आता था, बहुत कम। मतलब पहले तो आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा। उत्तराखंड में ऐसा शांत माहौल है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो ये उत्तराखंड के बाहर वाले हैं, जो जिसने मर्डर किया है वो यहाँ उत्तराखंड का थोड़ी है, वो पहाड़ी नहीं है। वो मतलब उत्तराखंड से बाहर कोई है जो यहाँ बसे हुए हैं, और उन्होंने जो है अपना रिजॉर्ट खोला हुआ है। यहाँ पर बड़े नेता का बेटा है, बड़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, उन्होंने अपना रिजॉर्ट खोला हुआ था। चीला साइड, ऋषिकेश साइड है, तो वहाँ पर तो वो बेटी वहाँ पर नौकरी के लिए आई थी और उन्होंने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तो ये जो है बहुत ही शर्मनाक है। जो हम जनता है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और अंकिता को न्याय की मांग करते हैं, ठीक है। और मैं ये कहती हूँ कि जो और लोग होते हैं उन पे मतलब उन पे उतना कुछ नहीं बीती, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी जगह पर अपने आप को देखो कि कैसा फील होता है। वो माँ कितना रो रही है, वो माँ बाप बुज़ुर्ग हैं और कितना रो रहे हैं अपनी बेटी के लिए, पुकार रही है उसे, लेकिन वो अब आने वाली नहीं है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है और ये पौड़ी ज़िले में उनका गांव है। और उसने जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके, और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उसके जब इंटर में थी तो 88% उसके मार्क्स थे। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, जिस वजह से वो नौकरी ढूंढ रही थी, सभी ढूंढते। और उसको जो है वहाँ पर किसी ने बताया है या कुछ कह रहे थे कि ऑनलाइन उसने सर्च किया होगा, पता चला होगा कि जो है चीला साइड एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर नौकरी है। तो वो गई होंगी तो उसे वो नौकरी मिल गई, रिसेप्शन पे उसे नौकरी मिली थी। तो वो वहाँ पर नौकरी भी कर रही थी और जो है कुछ दिन तक मतलब ठीक चला। देखिए 1 मंथ भी उसे पूरा नहीं हुआ वहाँ पे नौकरी किए हुए, वो वहाँ पे नौकरी कर रही थी। और क्या होता है कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ अवैध धंधा होता था वहाँ पर। तो वो जो होटल का मालिक है उसने जो है अंकिता को बोला कि आप ऐसा काम करो, आपको जो है नौकरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे और जो है आपका जो है अच्छा चलेगा, इस तरह से जो है उसने। तो अंकिता ने उसका विरोध किया और जो उसने अपने दोस्त तो होगा कोई, तो दोस्त को बताया कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो रही है। उसने उसको मना कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये उनका जो है फिर झगड़ा होने लग गया कि भाई ये काम नहीं करेगी, तो ऐसा ऐसा झगड़ा होने लग गया। तो वो जा रही होंगी, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कोई लड़की अगर ये सब देख रही है कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो वो जा रही होगी। तो अब उस किसी होटल में स्टाफ को किसी को उसने फ़ोन किया था अंकिता ने, वो लास्ट ऑडियो भी है कि वो बोल रही है कि मेरा बैग ले जाओ ऊपर दुकान तक, जो है मेरा बैग रख दो। वो जाने की तैयारी में थी शायद। तो जब उन्होंने सोचा होगा आरोपियों ने कि भाई ये जा रही है और ये यहाँ का जो है सारा काला चिट्ठा जो है लोगों के सामने रख देगी, हो सकता है क्या उनके मन में डर रहा। लेकिन साथीरों को मतलब इतना पता नहीं होता है कि अगर हम ऐसा कांड करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब चाहे तो जितना भी बड़े नेता का है, चाहे खुद तो प्रधानमंत्री का बेटा क्यों नहीं है, अगर
किसी बेटी को तो इस तरह से मारेगा तो क्या तुझे छोड़ देगी जनता? जनता ने ही नेताओं को बिठाया है, ये क्यों नहीं सोचते? नेता नेता कहाँ से बने? नेता क्या उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है कि जो वो नेता बन गया? जनता ने नेता बनाया है, और वो नहीं समझते हैं कि जनता क्या कुछ कर सकती है ना। वो अब बहला फुसला कर जो है चीरा साइड ले गए और वहाँ पर जो है वो फिर झगड़ा करने लग गए। ठीक है, तो जब उसे वो अंकिता से झगड़ा करने लगे तो वो बोल रहे हैं, वो अभी तक जो है उन्हीं की बात जो है पता चली है। अभी आगे क्या हुआ है, उनके बीच में क्या हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। वो तो सिर्फ वो के हाथापाई हुई और उन्होंने जो है अंकिता को धक्का दे दिया नदी में। तो जब उसने उसको नदी में धक्का दे दिया तो वो चिल्लाई होगी बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो डूब गई और वो घर आ गए और उन्होंने जो है अपना सामान्य जो है 1-2 दिन तक सामान्य जितना दिनचर्या होते सामान्य बिताया। उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन गए कि भाई हमारी जो है रिजॉर्ट में जो काम कर रही थी वो लड़की वो नहीं मिल रही है। और उसके बाद जो है रिपोर्ट लिखाई गई होगी, जो उनके घर वाले हैं को पता चल गया था 18 तारीख को। तो उन्होंने भी अपनी लोकल पुलिस में ये जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी। तो पता ही नहीं चला, तब तक पता ही नहीं चला कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो है बाद में जब पुलिस ने जो है रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई सख्ताई से, तब जाके उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और हमने जो है अंकिता को नदी में धक्का दे दिया है और इस तरफ से मतलब यहाँ पर हम गए थे, यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो जब वहाँ पर तलाशी ली गई तो 7वें दिन में जो है अंकिता शव मिला है और उसके बाद जो है उनके घर वालों ने पहचान लिया है कि भाई यही अंकिता है। और मतलब तुम ये देखो, अभी तो जो स्टोरी सामने आ रही है वो तो सिर्फ आरोपी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था और हमने उसको ऐसा धक्का दे दिया था। लेकिन ना जाने क्या बीती होगी उस बेटी पर, कैसे उन्होंने क्या किया, क्या पता उन्होंने घर में ही मतलब रिजॉर्ट में ही उसका मर्डर किया होगा और वो गाड़ी में ले गए हुए हैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और क्या पता उन्होंने क्या किया होगा। और 7 दिन के बाद जब बॉडी मिली है तो सोचो 7 दिन के बाद तो कितने जो है मतलब पानी में बॉडी फूल चुकी है, जो पोस्टमार्टम है वो भी से नहीं आ पाएगा। तो क्या कुछ हुआ है बेटी के साथ, या तो उसी की आत्मा जानती है और या तो वो आरोपी ही जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने जो है उसके साथ किया है। पर मैं यही कहती हूँ दोस्तों, चाहे कैसे भी क्या है, उन्होंने नदी में उसे धक्का दिया तो धक्का देना क्या, हम अब इतने गुस्सा, हमें इतना गुस्सा हम पे हावी हो जाएगा क्योंकि हम ये भूल जाएंगे कि भाई सामने वाला इंसान है, क्या है कि हम उसको धक्का दे रहे हैं, उसके घर वालों पर या उस पर क्या बीतेगी, हम किसी का या उन्हें क्या, उनका जो है इसका अंजाम क्या होगा, ये सब वो जानते नहीं थे क्या? वो सब जानते होंगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं तो बड़े नेता का बेटा हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत 10-15 दिन तक ऐसा कार्रवाई होगी मुझ पर, उसके बाद मैं छूट जाऊँगा। लेकिन नहीं, जनता उसे छूटने नहीं देगी। और मैं आपसे भी ये कहती हूँ दोस्तों कि अगर आप सोशल मीडिया पे तो एक पोस्ट जो है अंकिता भंडारी के लिए ज़रूर कीजिए। देखिए उसके साथ जो हुआ है वो हो चुका है, 7-8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो वो जो है प्रशासन पे इसका दबाव पड़ेगा और वो जो है उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, जो कि कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं मतलब अगर हम लोग चुप बैठेंगे, हो गया शांत हो गया मामला, तो वो भी बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे और वो कुछ दिन में छूट कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर कीजिए। फांसी से कुछ नीचे हमें मंजूर नहीं है, उन्हें फांसी देनी चाहिए, ताकि जो आगे कोई भी ऐसा कांड करे ना तो उसे पहले उनके दिमाग में आ जाए कि भाई यहाँ तो भाई फांसी मिलती है ऐसे कृत्य करने पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भू कानून हो जाए। अगर यहाँ पर जो है हमारा उत्तराखंडी जो हम लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का ही राज रहेगा, तो थोड़ा ये है कि जो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये जो यहाँ पर बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, जो पहाड़ी लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। और उत्तराखंड में भू कानून बहुत जरूरी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है भू कानून, ये बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द इसे लागू करना होगा। आपने देखा होगा यहाँ पे लैंसडौन साइड आप जाओगे ना, कोटद्वार साइड या कहीं भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं कि जो हिल स्टेशन है, इन जगहों पे आप देखेंगे जो ये रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, बड़े बड़े होटल बनाए हुए हैं, ये पहाड़ियों के किसी के नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। और जो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको क्या पता भाई पहाड़ी लोगों का जीवन क्या होता है, ये पहाड़ी लोग कैसे होते हैं। ये जो रिजॉर्ट है अगर ये किसी पहाड़ियों का होता तो मजाल नहीं थी कि वो ऐसा काम कर देते। क्यों, जो पहाड़ी लड़के हैं वो ऐसे काम करने से डरते हैं, उन्हें जो है अपनी बस रोजी रोटी कमानी होती है, वो बाहर जा रखे हैं, देश विदेश जा रखे हैं और यहाँ जो है
लागू कानून ना होने के कारण बाहर से आए हुए लोगों ने अपना कब्जा कर दिया है। जब कभी किसी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, हत्या की जाती है, तो वो कहीं की भी बेटी होती है, चाहे वो झारखंड की, यूपी, बिहार की, कहीं की भी बेटी होती है, तो हम उसके लिए कोई भी जो सोशल मीडिया पे हैं हम उनके लिए पोस्ट करते हैं, उनकी जो है उनके जो आरोपी होती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो इसी प्रकार जो उत्तराखंड की बेटी है, ये भी आप सभी की बेटी है, इसके लिए भी आप न्याय के लिए आवाज़ उठाइए। आप कोई भी है, कहीं से भी है, आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे देखिए अंकिता भंडारी मर्डर केस, आप देखिए, उसके बारे में जानिए कि कैसी एक मासूम सी बेटी जो है नौकरी के लिए बाहर निकलती है और उसके साथ ऐसी वारदात को बस 1 मंथ के अंदर ही उसको मार दिया जाता है और उसके सपनों को कुचल दिया जाता है। अब मतलब कौन सी बेटी अगर ऐसे सुनेगी, ऐसे देखेगी, तो कौन सी बेटी ऐसे बाहर जाएगी नौकरी के लिए। अब तो हर कोई बेटी डरेगी बाहर जाने से, और कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन बचाएगा कौन? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस ये किसी के साथ ना हो। और आप जो है, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो अंकिता भंडारी के लिए ज़रूर एक पोस्ट करिए। एक पोस्ट जब सोशल मीडिया पे हम पोस्ट देखते हैं ना बार बार हर किसी की, तो वो एक वायरल हो जाता है और उसके जो है उसका दबाव बहुत पड़ता है। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है आजकल, दोस्तों सोशल मीडिया पे इतनी ताकत है। आप अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ उठाए। बहन मात्र 19 साल की थी, वो 19 साल की इतनी छोटी सी लड़की, और उन्होंने उसको जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। उसके लिए अगर तुम आज आवाज़ नहीं उठाओगे, कल क्या पता आप लोगों की बारी आ जाएगी। ऐसा भी होता है, क्यों नहीं होता? कहीं ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करने के लिए जाओ बाहर, आप पढ़ रहे हो तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि दोबारा उत्तराखंड में ऐसा ना हो, दोबारा किसी अंकिता को इस तरह से अपनी जान से हाथ धोना ना पड़े, तो आप आवाज़ उठाइए कैसे भी करके। आप सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग कीजिए, लेकिन उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बस आप एक पोस्ट जो है उन अंकिता भंडारी के हित में कीजिए और उन दोषियों को, जो वो आरोपी है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ज़रूर जो है ऐसा होगा। अगर आप एक पोस्ट जो है अंकिता भंडारी के हित में करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, तो आपकी बात ज़रूर ऊपर तक पहुंचेगी और ज़रूर जो है उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आपसे बस यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप ज़रूर एक पोस्ट कीजिए। पोस्ट करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है।